नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में हमने अब तक क्या क्या किया है और इसके ऐसे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने चाहिए। उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे आपसे प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स का टॉपिक आपका सिस्टम में आता है तो उसकी हम बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, इसे पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी थ्योरी होती है, एम्पेरिकल होती है और एक्सपेरिमेंटल होती है। मतलब यहाँ पर रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी कहीं दिखाई नहीं देती। जैसे एक सिक्के को आपने उछाला तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमें दोनों की बातें करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट्स हैं, यानी जो इवेंट्स की हमारी प्रोबेबिलिटी है, उसका बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस रन करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से शुरू होकर 1 तक जाएगी, मैक्सिमम 1 तक जाएगी। 1 किस कंडीशन में होगी, जब 100% चांस होंगे। 0 किस कंडीशन में होगी, जब इम्पॉसिबल होगी। इन दोनों के बीच में हमेशा आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर इनके बीच में रहेगी। कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम तो होने के कोई चांस ही नहीं होते। अब आते हैं आपके प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर में। प्लेइंग कार्ड्स में 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक होता है फेस कार्ड और एक होता है नंबर कार्ड्स। इसको भी जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, यानी एक पूरा जो डेक होता है उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस टाइप के कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक डेक में, डेक मीन्स कार्ड्स का जो पूरा ग्रुप है उसको हम डेक कहते हैं। एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। और ये 52 कार्ड्स आपके 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके के कौन कौन से, जैसा कि आपने देखा भी होगा, एक कार्ड कुछ इस तरीके का होता है। माफ़ करना, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा कार्ड आपका इस तरीके का होता है, ये हार्ट शेप में होता है। और चौथा कार्ड आपका होता है ऐसे डायमंड शेप में। तो इन चारों के नाम मैं लिख देता हूँ। इस वाले कार्ड को हम कहते हैं स्पेड। क्या कहते हैं हम इसको? स्पेड कहते हैं। इस टाइप के कार्ड को हम कहते हैं क्लब। ये जो कार्ड है इसको हम कहते हैं हार्ट शेप्ड, और ये वाला जो कार्ड है ये होता है डायमंड शेप्ड। ठीक है। स्पेड के अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं और डायमंड के अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड और क्लब ये दोनों आपके ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। क्लियर है? स्पेड और क्लब ये दोनों आपके ब्लैक कार्ड्स होंगे, यानी कि 26 कार्ड्स तो आपके हो गए ब्लैक। हार्ट और डायमंड ये दोनों आपके रेड कलर के होते हैं और ये भी आपके 26 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। हार्ट और डायमंड आपके रेड कलर के होते हैं और ये भी 26 कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट के और 13 डायमंड के। अब देखिए 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं। एक नंबर के कार्ड को हम कहते हैं ए, उसके बाद है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जोकर, क्वीन और किंग। देखिए टोटल जो कार्ड्स होते हैं आपके किस सीरीज में होते हैं। नंबर 1 को हम ए कहते हैं, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो आपके नंबर होते हैं। और इसके बाद ये जो जोकर, क्वीन और किंग, ये तीनों के तीनों आपके फेस कार्ड्स होते हैं। कौन से कार्ड्स होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं, क्योंकि ये फेस इन पे बना होता है। इसको हम हिंदी में गुलाम, इसको बेगम और इसको बादशाह कहते हैं। बाकी ये आपका इक्का है। ठीक है। हर एक तरीके के चारों के चारों टाइप में आपके ये सारे सारे पत्ते होते हैं। फ्रेंड्स, अब जरा देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगा, कार्ड्स वालों को मैक्सिमम। क्वेश्चन जरा हम पढ़ते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन आउट रैंडमली फ्रॉम अ डेक, यानी एक कार्ड के डेक में से एक कार्ड निकाला गया है, रैंडमली निकाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़, यानी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है एक फेस कार्ड होगा, एक ब्लैक किंग होगा, अ क्वीन होगी, एक 10 होगा स्पेड का, 7 होगा ब्लैक कलर, रेड क्वीन
और एक जोकर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर में। इसमें से कोई भी 4 या कोई भी 3 या कोई भी 2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, या फिर इसी टाइप से ही आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एक फेस कार्ड होगा। अब फेस कार्ड कितने होते हैं एक ताश के डेक में, एक प्लेइंग कार्ड्स के डेक में। फेस कार्ड देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है जोकर, एक होता है क्वीन और एक होता है किंग। यानी कि हर टाइप के कार्ड में आपके 3 पत्ते होते हैं जो कि फेस कार्ड होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? ये 3 पत्ते होते हैं जो कि फेस कार्ड होते हैं। अब टाइप्स कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका स्पेड हो गया, एक आपका क्लब हो गया, एक आपके हार्ट हो गए और एक आपका हो गया डायमंड। इन 4 टाइप में ये आपके 3 फेस कार्ड होंगे। तो यानी टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? हर एक में 3-3 हो गए, तो टोटल फेस कार्ड हो गए हमारे 3 × 4 यानी कि 12। कितने फेस कार्ड हो गए हमारे? 12 फेस कार्ड हो गए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था? एक फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की क्या होगी? टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 हैं और टोटल कार्ड जो कि डेक में है वो कितने हैं? 52। तो ऐसे में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12/52। यानी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 × 12 और ये हो जाएगा 13। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/13 हो जाएगी। अब जरा इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ने कहा था अ ब्लैक किंग। क्या कहा था? अ ब्लैक किंग। अब देखने वाली बात क्या है कि इन वाले कार्ड्स में से एक तो ये ब्लैक है और एक ये ब्लैक है। यानी ब्लैक के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। यानी 2 टाइप के कार्ड्स हैं जो आपके ब्लैक हैं। तो एक किंग होगा आपका स्पेड में, एक किंग होगा आपका क्लब में। यानी ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? ब्लैक किंग कितने आपके हो गए? 2 किंग हो गए। कितने किंग हो गए आपके? 2 किंग हो गए। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 टोटल कार्ड्स आपके कितने हैं? 52। यानी 2/52 मीन्स 1/26। ये होगा आपका एक ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ब्लैक कार्ड्स आपके 2 हैं, एक कलर के 13 पत्ते, लेकिन सब में बस एक किंग। तो इसमें भी एक किंग हो गया, इसमें भी एक किंग हो गया। तो टोटल हो गए आपके 2 किंग्स ब्लैक कलर के। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52 यानी 1/26। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है क्वीन। यानी क्या गारंटी है कि उसमें आपकी एक क्वीन निकलेगी। तो क्वीन के लिए आ जाए प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? अगेन आप देखिए, एक एक क्वीन सब में होंगी, एक एक क्वीन सब में होगी। क्वींस 1 2 3 4 यानी टोटल आपकी कितनी क्वीन होने वाली हैं? 4 क्वीन होने वाली हैं। तो एक क्वीन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52 मीन्स 1/13। ये आपकी क्वीन की प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में हमारी ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा मानेंगे कि जितने भी कार्ड्स हम निकाल रहे हैं इन कार्ड्स को हम वापस रख दे रहे हैं उसी डेक में। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पर एक फेस कार्ड निकाल दिया तो अब आपके 51 आपके कार्ड्स बच गए, फिर हमने एक ब्लैक किंग निकाल दिया तो फिर हमारे 50 कार्ड्स बच गए। ऐसा नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? अलग अलग कंडीशंस है सबकी। तो यानी कार्ड्स हमारे कितने रहेंगे? 52 ही रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है 10 ऑफ स्पेड। 10 ऑफ स्पेड। अब स्पेड आपके कौन से पत्ते थे? ये वाले। अब ये तो एक ही टाइप के हैं, हर एक में एक एक ही पत्ते होंगे। तो यानी कितने स्पेड होंगे? स्पेड तो आपके टोटल है 13, लेकिन इसमें 10 कितना होगा? 10 होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/52। क्यों? क्योंकि स्पेड का 10 या फिर किसी का भी अगर आपका कोई स्पेशल आपसे कार्ड के बारे में पूछता है, जैसे सपोज करो कि उसने पूछ लिया कि 7 ऑफ क्लब, तो भाई क्लब तो एक ही है, तो उसमें 13 पत्ते हैं, लेकिन उसमें 7 कितना है? 7 भी आपका एक ही है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारी पी कितनी होगी? हमेशा 1/52 होगी, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पत्ते की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन कह रहा था 7 ऑफ ब्लैक कलर। 7 ऑफ ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर के कितने पत्ते हैं हमारे? 26 हैं। यानी 2 तरीके के कार्ड्स हैं हमारे। एक तो हमारा यही वाला हो गया, स्पेड हो गया, और दूसरा हमारा क्लब हो गया, है ना। एक तो हमारा स्पेड हो गया, एक हमारा क्लब हो गया। तो यानी 2 तरीके के पत्ते हैं जो आपके ब्लैक हैं।
तो 2 ही 7 होंगे, तो यानी हमारी पी कितनी हो गई 2/52 मीन्स 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आ रेड क्वीन। अब रेड कलर की क्वीन कितनी होंगी? रेड कलर के पत्ते जैसा कि हमने पहले आपसे बताया था, एक तो ये होता है हार्ट और एक होता है आपका ये डायमंड। ये दोनों आपके रेड के पत्ते हैं, हर एक में एक एक क्वीन होगी, तो यानी टोटल क्वीन कितनी हो गई 2 क्वींस हो गई जो कि रेड कलर की हैं। तो हमारी पी यहाँ पर कितनी होगी 2/52 यानी कि 1/26 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी। अब इसका जो है 7th क्वेश्चन देखिए, यानी लास्ट क्वेश्चन जो है, इसने पूछा है कि वो कार्ड एक जोकर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जोकर देखिए, चारों कार्ड्स हैं, चारों कार्ड में एक एक जोकर ज़रूर होगा, चारों कार्ड्स में से एक एक जोकर ज़रूर होगा, यानी टोटल हमारे जोकर कितने होंगे 4 होंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई टोटल जोकर से हमारे 4 और टोटल कार्ड्स हमारे 52 मीन्स हो गया 1/13। तो दोस्तों ये हैं वो क्वेश्चन जो आपके प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, और इसी टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके पास कोई डाउटफुल ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज के लिए इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।